हाय गाइस, वेलकम टू देवराज अंदियाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के, जो कि पार्ट 1 में आता है। डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिनेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री through its the provision related to the union and its territory. These provision are primarily found in the part 1. ये सारे जैसे यूनियन एंड टेरिटरी में होता है ना, सारे प्रोविजन पार्ट 1 में पाया गया, मतलब पार्ट 1 में लिखा गया है। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है ना, उसमें सारा में डिराइव किया गया है। विच द इनकम्पास द आर्टिकल 1 to 4, जो कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक लिखा है, जो एक एक करके हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 1 क्या करता है? आर्टिकल 1 में है ना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। जो भी जैसे यूनियन, जैसे इंडिया का नाम देना है, भारत देना है, तो उसमें नेम क्या कि इस आर्टिकल से नेम दे दिया जाएगा। जैसे आर्टिकल 1 क्लॉज 1 डिक्लेयर दैट इंडिया दैट इज द भारत। इंडिया जैसे भारत हो गया, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी यूनियन स्टेट। भारत एक स्टेट है, मतलब भारत एक नेशन है, मतलब भारत एक नाम है, भारत एक कंट्री है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 जो स्पेसिफिक डेट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंसिस्ट द स्टेट। जैसे स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, टेरिटरी ऑफ में एक्वायर। इसी आर्टिकल 1 क्लॉज 2 के दौरान स्टेट को बनाते, मतलब नेम देते हैं, यूनियन टेरिटरी को नेम देते हैं। जिसे और मान लीजिए कोई फ्यूचर में कोई टेरिटरी को एक्वायर किया, मतलब कब्जा में एक्वायर किए, तो उसको भी नाम देंगे, आर्टिकल 1 के थ्रू नाम देंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इस आर्टिकल 2 के अंतर्गत किसी स्टेट को मतलब नया बना, जैसे कि पावर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिशमेंट द न्यू स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत नया स्टेट को, मतलब नया स्टेट बना सकते हैं, जैसा चाहे द टर्म द कंडीशन इट्स थिंक दिस प्रोविजन अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्रोविजन बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इट्स रिकॉग्नाइज द कंट्री, जो कि कंट्री को रिकॉग्नाइज करता इंटरनल बाउंड्री, जैसे कि इंटरनल बाउंड्री चेंज करना, ठीक है। जैसे स्टेट है उसको इंटरनल बाउंड्री चेंज करना है, एंड इन कोऑपरेटिंग द न्यू टेरिटरी, उसको बाउंड्री चेंज करके नया टेरिटरी बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री नेम और एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट नया फॉर्मेशन करना है, ठीक है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ था। द पावर ऑफ पार्लियामेंट ग्रांट द पार्लियामेंट टू द पावर फ्रॉम ए न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। जो कि न्यू स्टेट बनाया जाता है कि जो भी टेरिटरी से सेपरेट कर दिया जाता है, उसको बाउंड्री डिफाइन किया जाता है टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट से नया एनी स्टेट बाय यूनिटी 2 और मोर स्टेट। जैसे दो से ज़्यादा स्टेट है, उसमें से बाउंड, मतलब उसमें से कुछ इसका पार्ट लेके कुछ इस स्टेट का पार्ट लेकर एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, जो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। इंक्रीज द एरिया ऑफ द एनी स्टेट। कोई भी स्टेट के एरिया में उसको इंक्रीज किया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। जो बाउंड्री को बाउंड्री का अल्टर किया जाता है, मतलब कुछ मतलब उसको जैसे कुछ बाउंड्री, जैसे इस एरिया में है, कुछ इस स्टेट में, कुछ इस स्टेट में, तो उस बाउंड्री को एकदम प्रॉपर डिफाइन किया जाता है। प्रोसीजर है ए बिल फॉर द सच चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर द हाउस। या तो ये बिल या तो आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन नहीं, मतलब बट उसके लिए आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। ये नहीं कि मतलब उसको बिल के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए ओनली प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कीजिए या लोकसभा में इंट्रोड्यूस कीजिए। इफ़ द प्रपोजल अफेक्ट द एरिया, ये प्रपोजल उसके बाद अफेक्ट में आ जाता है, जो कि एरिया है, जैसे बाउंड्री को चेंज करना है, नेम को करना है, एनी स्टेट द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिफर टू द बिल द कंसर्न स्टेट। जो मान लीजिए जिस स्टेट्स को, मतलब जिस स्टेट से आप काट को मतलब एथी करके दूसरा स्टेट बना रहे हो, उस स्टेट को मतलब एक स्टेट मतलब को कंसर्न जताया जाता है, मतलब उसको बोला जाता है कि हाँ ये सब कर रहे हैं आप, मतलब ऐसा स्टेट
बना रहे हैं, आपको कोई प्रति दिक्कत है? स्टेट द व्यू। द लेजिस्लेचर मस्ट बी एक्सप्रेस इट्स व्यू विथ इन द स्पेसिफिक पीरियड। उसको मतलब कुछ पीरियड में आपको, जैसे कि जैसे बिहार स्टेट को है, ठीक है, अगर बिहार स्टेट से जब झारखंड बनाएगा तो उसको मतलब प्रेसिडेंट बिहार स्टेट को मतलब एथी भेजा होगा, रिकमेंडेशन भेजा होगा कि हाँ इसको बनाना है, मतलब क्या पे थी है, तो उसमें बोल रहा है कि हाँ, और वो टाइमली पीरियड में आपको मतलब वो थी रिप्लाई देना हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप बना सकते हैं। हाउ एवर द प्रेसिडेंट इज मोस्ट हाउ एवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो नहीं भी देगा ना फिर भी प्रेसिडेंट अपना बना सकता है। ये नहीं है कि हाँ आप दे दे, मतलब कोई भी दे, अगर कोई नहीं चाहता कि हाँ हमारे स्टेट से मतलब कि कोई स्टेट में कट के दूसरा स्टेट बने, तो उसका जो जैसे बिहार गवर्नमेंट का था तो नहीं भी देता ना तो फिर भी झारखंड बनता, तो उसी उस कारण जो बाउंडिंग मतलब नहीं है। अब आर्टिकल 4 के बात करते हैं। आर्टिकल 4 लॉ मेड द अंडर द आर्टिकल 2 and 3। जो भी हम आर्टिकल 2 and 3 जैसे नया स्टेट बना है, ठीक है, नया उसका नेम दिए है, नया ट्रेटी बना है, तो उसके अंदर जो भी लॉ का इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आर्टिकल 4 की तरह लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल सप्लीमेंट द इंसिडेंटल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है। जो भी जैसे कि प्रोविजन ऑफ द एनी टाइप ऑफ लॉ, जैसे आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 2 and 3 में क्या था, जैसे आर्टिकल 2 में जैसे किसी ट्रेटी का नाम देना था और किसी को एडमिशन कराना था, मतलब नया बनाना था, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आर्टिकल 2 and 3 must be also included the provision for the amendment for the first शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि आपको किसी ट्रेटी को नाम देना है और देना है, मतलब नाम देना है, उसके बाद मतलब नेम ही में सिर्फ नाम होता है, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है, जैसे राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल में होता है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद मतलब जो ट्रेटी बना है तो उसमें राज्यसभा का सीट भी तो देना चाहिए, देना पड़ेगा, तो उसको एलोकेशन ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, या स्टेट बनाइए यूनियन टेरेटरी बनाइए, टू गिव द इफेक्ट टू द रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ेगा। नॉन अमेंडमेंट में होता है ना, सच एज द लॉ एंड नॉट कंसिडरेशन। जो भी लॉ ना उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। अभी किसी भी आर्टिकल को मतलब आर्टिकल को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम अमेंडमेंट करते हैं ना, आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही उसको अमेंडमेंट करते हैं। जो उसमें चेंज करना है जैसे स्पेशल प्रोसीजर लाकर और अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन टेरेटरी के। यूनियन टेरेटरी आर द रीजन डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरेटरी है ना, ओरिजिन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये नहीं कि हाँ किसी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये यूनियन मतलब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न नहीं करता है, पर इसका कुछ पार्ट जैसे कि पुलिस को हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर कंट्रोल करता है। और जो भी यूनियन टेरेटरी है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अंडमान निकोबार है तो यूनियन टेरेटरी है, वहाँ पर कोई भी मतलब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है जो उसको बैठाया जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बताएं करंट स्टेटस ऑफ जो कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है, ये तो सब कोई जान रहा है। यूनियन टेरेटरी विथ द लेजिस्लेचर, जैसे यूनियन टेरेटरी कितने विथ द जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये तीन गो यूनियन टेरेटरी है ना जिसके पास लेजिस्लेचर है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। और सब यूनियन टेरेटरी के पास चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। जैसे लेजिस्लेटिव क्या, जैसे दिल्ली में है आम आदमी पार्टी का है, पौंडीचेरी में किसी और का होगा, फिर से जम्मू कश्मीर में मतलब लेजिस्लेटिव अभी एक हुआ है, पर वो अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव होगा तब उसमें वहाँ पर मुख्यमंत्री जो भी डिसाइड होगा। कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। एंड ऑपरेट द ग्रेट डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी एंड द सिमिलर, जैसे ऑपरेट डिग्री ऑटोनॉमी। यूनियन टेरेटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे विदाउट लेजिस्लेचर जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि निकोबार अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के एंड रिकॉग्नाइजेशन है। इंडिया टेरिटोरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंट जैसे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 लाया है। द स्टेट रिकॉग्नाइज एक्ट रिकॉग्नाइज
एक रिकॉग्नाइज स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक, जैसे स्टेट को, जैसे अब मतलब जब आज़ाद हुआ था ना, उसको ही स्टेट को किस बेसिस पर, मतलब किस बेसिस पर डिफाइन, मतलब ऐसे बांटा जाए। तो पहला आया था ना कि रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, जो कि भाषा के आधार पर बोला गया कि हाँ, भाषा का लिंग्विस्टिक लाइन सिग्निफिकेंट द चेंज ऑफ द पॉलिटिकल मैप। जो भी भाषा के अधिक आधार पर अथी किया जाना था, पर उस पर नहीं किया गया। कुछ पार्ट, मतलब आंध्र प्रदेश एक भाषा का पहला स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर मतलब उसको गठित किया गया है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी ओवर द ईयर, द न्यू स्टेट हैव बीन द कैप्ड आउट ऑफ द वेरियस रीजन इंक्लूडिंग हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इफिशियंसी हो गया, कल्चर आइडेंटिटी हो गया, जैसे कल्चर आइडेंटिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, क्रिएशन ऑफ द, जैसे कि झारखंड को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चर आइडेंटिटी का मतलब क्रिएशन किया है। उत्तराखंड को, छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को, द यूनियन टेरेटरी चेंजेस सम रीजन हैव बीन द कवर, जैसे जम्मू कश्मीर को मतलब यूनियन टेरेटरी के 2019 में। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यूनियन टेरेटरी एंड इंटीग्रिटी, सिग्निफिकेंस का यूनियन टेरेटरी नहीं, इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एकता और अखंडता, मतलब एकता है, एकता और अखंडता। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द यूनियन एंड इट इज टेरिटरी इंश्योर दैट द कंट्री यूनिटी, जो भी कंट्री में यूनिटी है ना, इंटीग्रिटी है ना, उसको इंश्योर करता है। इंश्योर द विथ मतलब इंटीग्रिटी अलाउ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी, जो भी रीजनल ऑटोनॉमी है ना, उसको अलाउ करता है। और फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब ठीक है, अब फेडरल स्ट्रक्चर जैसे कि विल इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एक यूनियन स्टेट है, नहीं इंडिया के यहाँ के स्टेट ऑफ यूनियन है, एक ही ये इंडिया एक यूनियन स्टेट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द सिग्निफिकेंट पावर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है, मतलब अपने पास रखती है। टू रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी रिफ्लेक्टिंग बैलेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड द यूनिटरिज्म, ये सब मतलब अपने पास रखता है। अब जुडिशरी इंटरप्रिटेशन, फेडरल स्ट्रक्चर में होता है ना, जुडिशरी हैज इंटरप्रेटेड दिस प्रोविजन टू द uphold the federal structure of the country will the recognizing the central government, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ऑटोनॉमी हो गया, द मेंटेनेंस द नेशनल सिक्योरिटी, जो भी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। स्टेट कंसेंट क्या है, थ्रू द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर द साउट द फाइनल डिसीजन, जो भी फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ द पार्लियामेंट, जो फाइनल डिसीजन जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। एम्फेसाइज द primacy national over the regional consideration. This provision ensured that the union remains cohesive and adaptable to change the need to circumstance and reflecting the dynamic nature in the political administrative of the land. ये सब सारे होता है, जो कि पहला पार्ट में क्या क्या है, जो कि पहला पार्ट में होता है, जो कि मतलब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 में के बीच में आता है। जो कि पहला में आर्टिकल में 1 में जैसे कि जो भी टेरिटरी मतलब कंट्री का नाम डिसाइड होता है, और दूसरा में जो भी मतलब कोई सी मतलब ये थी पार्टिकुलर एरिया को एक्वायर किया चाहे उसका नाम देते हैं। जैसे झारखंड बना तो उसको नाम दिया आर्टिकल 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 के अंतर्गत नया बाउंड्री उसको चेंज कर दिए, आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत मतलब 4 को उसमें लॉ इम्प्लीमेंट कर दिए। जो